स्वागत है आप सभी का मिथिला लाइव के विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य मिथिला में। हम हाजिर हैं एक बार फिर एक बेहद ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आप लोगों के लिए जानकारी लेकर। और आज की चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है दरभंगा शहर के चर्चित एवं प्रतिष्ठित अस्पताल साईं सेवा संस्थान के चिकित्सक डॉक्टर रोशन कुमार ठाकुर के साथ। डॉक्टर रोशन स्पीच एंड हियरिंग स्पेशलिस्ट हैं। बोलने और सुनने जैसी सारी समस्याओं के इलाज के महारथी हासिल हैं। आज इन्हीं सारी समस्याओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम रोशन कुमार ठाकुर है और मैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रायः जो छोटे बच्चों में जो प्रॉब्लम हो रही है, जो अधिकांश आजकल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, उसका मुख्य कारण है कि सिंगल फैमिली हो गए हैं। छोटे छोटे परिवार होने के कारण सिंगल फैमिली में बच्चे का जो है पूरा जो भाषा का विकास होता है वो अभी नहीं देखने को मिल रहा है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दो तीन मुख्य बीमारियों पे। पहला जो कि बच्चे जो मुख बधिर हैं, जो सुनते बोलते नहीं हैं, उसका हम कैसे पहचान करें और समय रहते कैसे हम उसका इलाज करें। दूसरा जो अभी सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और बच्चों में देखने को मिल रहा है वो है ऑटिज़म। ऑटिज़म का मतलब होता है स्वालीनता। ऐसे बच्चे जो अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं। और तीसरा हम लोग बात करने वाले हैं जो 5 से 10 साल के बच्चे में प्रायः देखने को मिलता है, जो कि है स्टैमरिंग और मिसआर्टिकुलेशंस, जिसको हम लोग हकलाना या तुतलाना बोलते हैं। इस बीमारी का जो है क्या इलाज है सर? पहला जो मैंने आपको बताया मुख और बधिर, डेफ एंड म्यूट। आजकल जो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो हम लोग सारी टेस्ट कराते हैं जो हमारे डॉक्टर हमको एडवाइस करते हैं, लेकिन हम लोग कान का टेस्ट नहीं करवाते हैं, जो कि ये WHO का गाइडलाइन है कि हम लोग न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग कराना अनिवार्य हो गया है। यानी कि बच्चा जन्म लिया और जन्म के पहले दिन ही हम लोग जांच करके बता सकते हैं कि बच्चा आपका सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। और जितनी जल्दी हमें पता चल जाएगा कि बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम है, उतना ही जल्दी हम लोग उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है ऑटिज़म। ऑटिज़म का जो प्रायः देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने बताया था, सिंगल फैमिली में आजकल जो बच्चे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिस कारण से क्या है कि बच्चे का जो रिसेप्टिव लैंग्वेज है वो तो डेवलप हो रहा है, लेकिन जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, उसका जो सोशलाइजेशंस है, लोगों के बीच में जाके सबसे मिलना जुलना है, वो सब चीज़ें कम हो गई हैं। इस कारण से ये ऑटिज़म का प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अभी के टाइम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम छोटे बच्चों में देखा जा रहा है। इसका मुख्य जो पहचान है कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता है, कमांड्स फॉलो नहीं करता है और सब बच्चों या फैमिली के बीच में घुलते मिलते नहीं हैं। वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है और बहुत ही सेलेक्टिव होते हैं हर चीज़ों को लेके। और जैसे ग्रीटिंग्स, जैसे हम हाय, हेलो, नमस्ते, प्रणाम करते हैं, ये सब चीज़ें वैसे बच्चों में मुश्किल होता है, वो लोग नहीं ये सब चीज़ें कर पाते। और ये जितना जल्दी हम इन चीज़ों को पहचान कर लें, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी आपके जो नियर बाई में जो अच्छे पेडियाट्रिशियन हो, ENT हो या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हो, उनके पास जा कर के परामर्श लें और जितना जल्दी हो स्पीच थेरेपी आप बच्चे का स्टार्ट करवा दें, ताकि समय रहते ही वो सारे प्रॉब्लम्स बच्चे का ठीक हो जाए। सर इसका क्या उपाय है? देखिए, उपाय सबसे पहले तो हमें एक गार्जियन के तौर पे इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम जितना पुराना होता है उसके ठीक होने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। तो सबसे पहले उपाय है कि अगर आप अपने बच्चों में देख रहे हैं कि मेरा बच्चा सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है या उसका भाषा का विकास जो समय के अनुसार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है,
तो आप सबसे पहले आप कोई भी जो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हो, आप उनसे संपर्क करिए और जैसा आपको वो सलाह देते हैं उसी अनुसार आप करें। होता प्रायः ये देखा गया है कि पेरेंट्स एक जगह सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, फिर कहीं और जाते हैं, फिर कहीं और जाते हैं। तो उस क्रम में क्या होता है कि बच्चे का जो समय है वो निकलते चला जाता है और हमारे पास सिर्फ 5 साल तक ही हमारे पास समय रहता है कि 5 साल के अंदर ही अगर हम प्रॉपर ढंग से मेहनत करें, उसका ट्रीटमेंट करें तो ही बच्चे ठीक हो पाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा 5 साल क्रॉस हो जाएगा तब ठीक होने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। तो आपको जैसे ही लगे कि प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा जो दूसरे बच्चे हैं उसके अनुसार उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप इमीडिएट स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाएं और ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दें। सर कौन कौन से एज में ज़्यादा लोग बच्चे प्रभावित होते हैं और लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए कि अगर इस एज में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? देखिए, सबसे जो क्रूशियल फेज होता है, वैसे कहा जाता है प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन, जो हमारा ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो 5 साल तक उम्र में होता है। लेकिन जितने भी जो मैक्सिमम जो डेवलपमेंट होने चाहिए बच्चे में वो 2 साल की उम्र तक हो जाता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के उम्र तक वेट कर सकते हैं कि ठीक है बच्चा बोल नहीं रहा है तो अब बोलेगा, या बच्चा चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है तो अब समझेगा। लेकिन 2 साल तक अगर आप देख रहे हैं कि नहीं, उन सब चीज़ों जो विकास होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो 2 साल के बाद आप तुरंत जो है चिकित्सीय परामर्श लें। सर लोगों में एक भ्रम पैदा हो चुका है और भ्रम जैसा फैल गया है कि अगर बच्चा एक बार नहीं बोला तो वो ज़िंदगी भर नहीं बोलेगा, इसको लेकर क्या राय है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं बोला। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि बच्चा अगर नहीं बोल रहा है तो किन कारण से नहीं बोल रहा है। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट होते हैं उनका जो एक देखने का नज़रिया होता है वो, और एक जनरल जो गार्जियन देखते हैं वो, दोनों के नज़रिए में अलग होता है। तो पहले हम लोग पहचान करते हैं कि बच्चा अगर नहीं बोल रहा है तो क्यों नहीं बोल रहा है, किस कारण से नहीं बोल रहा है, उसका हिस्ट्री हम लोग लेते हैं और उस जिस कारण से बच्चा नहीं बोल रहा है उस कारण पे ही हम लोग फोकस करके फिर उसका आगे ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। और ऐसा नहीं है, अगर आप, मैंने बोला ना कि समय रहते अगर आप बच्चे का अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कराते हैं तो बच्चा 100% बोलेगा, नहीं बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। सर क्या वजह रहता है जो बच्चे जन्म से ही गूंगा पैदा होता है? देखिए, ये तो जो बच्चे, जैसा आपने बताया कि जो बच्चे सुनते बोलते नहीं है, उसके कई सारे कारण हैं। आजकल जो इतने सारे मेडिसिन्स जो यूज़ हो रहे हैं, प्लस अगर मदर का या फादर का कोई वैसा हिस्ट्री है पास्ट में, है ना, जो जेनेटिक रीज़न हो सकता है, या बच्चा माँ के गर्भाशय में ही जो उसका प्रॉपर कान का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया, या जन्म के बाद बच्चा नहीं रोता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, या किसी निमोनिया हो गया, हाई ब्रेन फीवर जिसको हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ अगर पैथोलॉजिकल कंडीशंस आ जाते हैं आइदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी, जन्म के बाद बच्चों में, तो उससे जो है बच्चे का सुनने या बोलने पे उसका इफेक्ट हो सकता है। आपके यहाँ आने के लिए क्या क्या चीज़, कहाँ कहाँ उनको सुविधा मिल सकता है और कैसे कैसे यहाँ इलाज की व्यवस्था है? ये मेरा जो स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक जो कि रेडियो स्टेशन रोड में है, इसकी स्थापना हम लोग 2012 में किए और तकरीबन 10 साल हो गया है। तो किसी भी चीज़ को जानने में 10 साल काफ़ी समय होता है। तो अब लोग धीरे धीरे जागरूक हो गए हैं। पहले बहुत मुश्किल होता था लोगों को समझाना, वही इन सब चीज़ों को वो तब समझते थे जब वो लोग दिल्ली या मुंबई जाते थे, वहाँ डॉक्टर बोलते थे कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे शुरुआती दौर में काफ़ी मेहनत करना पड़ा, लेकिन अब चीज़ें आसान हो गई हैं। आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया है, या इवन जो यहाँ के डॉक्टर्स भी हैं
अब हम इन चीज़ों को समझने लगे हैं कि नहीं, अगर बच्चा हमारे यहाँ दिखाने के लिए आ रहा है और वो 2 साल हो गया है, 1.5 साल 2 साल 3 साल हो गया है और उसका जो एक डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो हमें उसको कहाँ रेफ़र करना चाहिए, कहाँ उसको भेजने से उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब डॉक्टर भी समझने लगे हैं, पेरेंट्स भी पहले की अपेक्षा काफ़ी जागरूक हो गए हैं, चाहे वो किसी में भी हो, चाहे वो हायर क्लास में हो, मिडिल क्लास में हो या लोअर क्लास में भी हो। अब सब कॉन्शियस हो गए हैं कि बच्चा जो एक एज के हिसाब से जो चीज़ें उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए तो वो क्यों नहीं हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो हमें कहाँ जाना चाहिए। तो अब पहले से हर चीज़ थोड़ी आसान हो गई है। लोगों पहले भी जो लोग थे वो अगर बच्चे गूंगा हो गया तो उनको लगता था कि इसमें बहुत मोटी रकम खर्चा होने वाला है और इसको दिखाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि अब दरभंगा में भी संभव है ऐसा कुछ? जी हाँ, दरभंगा में एकदम संभव है और हमारे यहाँ तो संभव है ही, क्योंकि हम यहाँ पे आज तक 10 साल के कैरियर में मेरी कोशिश यही रही है कि कोई भी क्लास के बच्चे हो, तबके के बच्चे हो, पैसे के चलते उनका इलाज नहीं रुका है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनका फ्री में हमारे यहाँ ट्रीटमेंट हुआ है। इवन ऐसे बच्चे हैं जिनका जो वो पेमेंट, ठीक है सर हम इतना ही कर पाएंगे, ठीक है तो उतना में ही, लेकिन बशर्ते हम लोग ये एश्योर करते थे कि उनके पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कॉन्शियस हैं कि नहीं। जो पेरेंट्स अपने बच्चे का चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा ठीक हो जाए, तो फिर हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए पैसा फिर मैटर नहीं करता है। इवन अब आपका बच्चा अगर किसी को अगर ठीक हो जाता है, कोई बच्चे में प्रॉब्लम है, अगर वो ठीक हो जाता है तो उसके एवज में वो क्या रिटर्न दे पाएंगे, है कि नहीं। तो और रही बात कि फाइनेंशियल इश्यूज हमारे यहाँ नहीं है, कम से कम चार्जेस में भी हम लोगों ने बच्चे का ट्रीटमेंट किया है, फ्री में भी किया है ना, और जो सक्षम है तो वो अपना करा ही रहे। सर आपके यहाँ क्या क्या सुविधा है? हमारे यहाँ एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें जो बच्चे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सारी हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है। जैसे बच्चों में स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, अर्ली इंटरवेंशंस, ये सारी चीज़ें जो बच्चों को शुरुआती दौर में ज़रूरत होती है वो सारी हमारे एक छत के नीचे सुविधा उपलब्ध है। ये कहाँ पे स्थित है सर? ये हमारा स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक रेडियो स्टेशन रोड, रोज पब्लिक स्कूल के सामने है, फर्स्ट फ्लोर ऑफ अंबा मेडिकल हॉल।